जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। और कैसे हैं बताइए। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए और उसको देखिए। ठीक है, इसका सारा पीडीएफ की आपको ज़रूरत होगा तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारा पीडीएफ मिलता है। और बात किया जाए कि सारा पीडीएफ के साथ में वहाँ पर जो आंसर है या फिर वीडियो है वहाँ पर लगातार आपको शेयर किया जाता है, तो आप लोग उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कीजिए ज़रूर। और इसका कट ऑफ क्या होने वाला है ये वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम लास्ट में ज़रूर बता देंगे। यही बात किया जाए कि हम लोग जो है ये अपना टेलीग्राम पर एक सिलेबस देते हैं, जो कि उसका डिस्कशन होता है यूट्यूब पर। ठीक है, और ये डेली होमवर्क सीरीज है। और ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये संपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर का सिलेबस होता है। ठीक है, और बात किया जाए कि ये किसके लिए सिलेबस है, तो खास तौर पर जो अभी दरोगा के लिए है और जो बिहार पुलिस के लिए है, उन दोनों के लिए ये सिलेबस चलता है। तो अगर आप ये सिलेबस से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। 1 से 2 दिन के बाद फिर से न्यू सिलेबस होने वाला है। जो पिछला सिलेबस था वो जो चल रहा था वो 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर इस सिलेबस से जुड़ना चाहते हैं न्यू वाला से, तो अभी जाइए टेलीग्राम को सर्च कीजिए दरोगा वाला बाबू, या इस वीडियो के लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, लिंक से। ठीक है, और ग्रुप में जाइए और ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद उसको अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा अगर डिस्कशन देखना चाहते हैं तो लाइव में जाइए इस वीडियो का, और लाइव में जाकर देखिए, बहुत सारा वहाँ पर डिस्कशन कराया हुआ है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कैसा डिस्कशन होता है। और डेली एक अलग अलग प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट चलता है, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, अलग अलग प्रकाशन का, उसका पीडीएफ भी पूर्णतः रूप से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसी का एक दिया हुआ है। चलिए, तो आज नेक्स्ट पीडीएफ में नेक्स्ट मतलब कि जो सेट है उसको हम कराने वाले हैं, और आप लोग समझिए। और जितने लोग बना लिए हैं तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर आप फाइनली लास्ट में कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। चलिए, प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं कि रक्त समूह प्रणाली का खोज किसने किया था। तो रक्त समूह प्रणाली का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर, और ये कब खोज किया था? 1900 में किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिला में, ठीक है, के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा पाक जल संधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर की निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य की सीमा जो है संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो कौन ऐसा अमेरिका का एक राज्य है जो अन्य राज्य से उसका सीमा टच नहीं होता, ये बताना है। तो ये हो जाएगा अलास्का, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के बारे में पूछा है, जनसंख्या वाला देश कौन है? तो देखिए पहला पर कौन हो जाएगा, चीन या भारत? अभी या देखिएगा जैसा है आप लोग, चीन भारत ये पहला पर है, और मतलब 1 और 2 तो यही हो गया। और तीसरा के बात किया जाए तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वही बात किया जाए चौथा याद रखिएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा ब्राज़ील, और उसके बाद ब्राज़ील के बाद आपका पाकिस्तान भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइन से सबको याद रखना जरूरी है। और अगर याद आपको आसानी से चाहिए ये सब प्रश्न का, तो आप हमारे सिलेबस का जुटिए टेलीग्राम पर, वहाँ पूर्णतः ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, मतलब एक राज्य नहीं है, ये बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा आपका मस्कट। देखिए मस्कट कहाँ है, मस्कट हो जाएगा ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इसका ए था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु हो जाएगा आनंद पांडे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। पूछा जाता है दोस्तों कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 को, 15 नवंबर 1875 को। और मुंडा विद्रोह का प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्या है। 7 नंबर है, अच्छा एक ये भी प्रश्न आ सकता है कि बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या है। ये बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो लिख लीजिएगा सुगना मुंडा। क्या था, सुगना मुंडा। ये 9th 10th में सब पढ़ने के लिए है। ठीक है, और जो पढ़े होंगे तो उनको याद होगा सुगना मुंडा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है कि 1830 के दशक में
पटना नगर केंद्र था, मतलब किस विद्रोह का या किस आंदोलन का जो केंद्र था क्या था, पटना था 1830 के दशक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का प्रवर्तक को किसे माना जाता है, सर सैयद अहमद बरेलवी को। ठीक है, लेकिन पटना वाला कौन किया था, पटना वाला याद रखिएगा इनायत अली किया था, इनायत अली और किया था, और एक और अली था, कौन था, विलायत अली। इनायत अली और विलायत अली दोनों का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला अगला देखते हैं 8 नंबर कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्का प्रदान किया था। देखिए सबसे पहले किसको इक्ता की बात किया जा रहा है, इक्ता किसको सबसे पहले प्रदान किया था, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा किसको प्रदान किया था, इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का संस्थापक याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इल्तुतमिश कब से कब तक था, 1211 से 1236 तक ये शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्या है कि डैश कौन थी जो बताना कि पहली महिला लोकसभा के अध्यक्ष थी। तो ये कौन हो जाएगी, मीरा कुमार, और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, सासा राम से। ठीक है, और ये 15वां लोकसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि 10 नंबर है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा गुजरात से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल में सिक्के थे, टंका क्या था, चांदी के था, टंका और ससगिनी क्या था, ये था किसका, चांदी का हो जाएगा। ठीक है, और जीतल किसका हो जाएगा, ये तांबा का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदी और तांबा। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि 12 नंबर क्या है कि 1857 के विद्रोह जो था बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिल्कुल, तो बताना है कि बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम, मतलब सबसे पहला कहाँ पर ये विस्फोट हुआ था। तो याद रखिएगा सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये देवघर यानी कि रोहिणी में, यानी कि ऑप्शन ए ही स्टार्ट हो, बी इसका हो जाएगा। रोहिणी से गया था ये पटना दानापुर, उसके बाद दानापुर के जो मिलिट्री थे वो गए थे मुजफ्फरपुर में बीरकुंवर सिंह के पास में, नहीं मुजफ्फरपुर गए थे, और फिर उसके बाद वो लोग भी गए थे साथ मिलकर जगदीशपुर गए थे। तो इस प्रकार से हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं कि क्या कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। देखिए जाप्ती प्रणाली की बात किया जाए तो ये हो जाएगा अकबर की उपज थी, और जाप्ती प्रणाली क्या था, भू राजस्व व्यवस्था था। क्या था, भू राजस्व। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रवर्तक कौन था, टोडरमल। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि तेजी हवा वाली रात्रि में क्या होता है, ओस नहीं बनती है, ओस नहीं बनती है। तो इसका कारण क्या हो जाता है, इसका कारण होता है कि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है, इसी कारण से ओस जो है वो क्या होती है, नहीं बनती है। तो ऑप्शन इसका एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि भारत के पहले क्या है कि हिंदी अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। ठीक है, और इसका संपादक कौन हुए, योगुल किशोर, और पूरा नाम योगुल किशोर ही थे शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, बी। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग जाइए चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम पर सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आपको फायदा होगा, होगा। और इतना सारा जो वैकेंसी आ रहा है, जीके जीएस हो, बिहार एसएससी हो, कहीं भी अगर देखा जाए तो प्रश्न आता ही है जीके जीएस का। ठीक है, तो आपको फायदा होगा। चलिए, और 16 नंबर देखते हैं क्या है कि इनमें से कौन सा गेहूं के उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा लरमा रोजो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्या है कि डॉल्फिन वर्गीकृत मतलब डॉल्फिन किस संघ में आएगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा अस्तनी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अस्तनी में। और डॉल्फिन को मतलब गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, ये 2009 में। डेट भी याद रखिएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर है क्या कि ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस क्या है।
तो ग्रीन पीस हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब जो है, किसके द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, 10 नीति कथाओं का संग्रह है। ठीक है, तो कौन सी किताब हो जाएगा, तो हो जाएगा बीस्टली टेल्स। तो ऑप्शन में हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो ये कब किया था, ये बताना किस अधिवेशन में, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अच्छा बताइए कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि चीनी यात्री, कौन था चीनी यात्री, इत्सिंग था। ठीक है, बिहार में भ्रमण किया था। तो ये लगभग कब आया था, ये 637 ईस्वी में आया था, और बताया जाता है कि ये भारत में लगभग 25 वर्ष तक रहा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शेख सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों में से किस संप्रदाय से था। ठीक है, तो इसका किस संबंध से हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति होता था। तो ये कहाँ से प्राप्ति होता था बताइए, तो ये हो जाएगा बंगाल। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले की बात किया जा रहा है, लगभग 1895 का, तो उस समय तो बंगाल और बिहार एक ही थे। इसका लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 1856 इंपॉर्टेंट है कि 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा कानून जो है पारित हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये बात किया जाए तो सबसे पहले जो 1856 में याद रखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून लगा था। बिल्कुल ये तो सही हो। तो 3 जहाँ जहाँ उसको पहले छाटिए। ठीक है, कहाँ कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 बोला गया कि राजहरप नीति जो है ये 1856 में नहीं आया था बल्कि पहले ही आया था। तो 4 तो ऐसे ही कट गया, यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सही आंसर कर सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो लोकहितवादी किसको कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। 26 नंबर कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो देखिए हमारी आकाशगंगा को जो सूर्य समय लेता है वो लगभग 25 करोड़ वर्ष लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि फरवरी 1948 में, कब, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया था। तो ये BN राव हो जाएंगे, बेनेगल नरसिंह राव, और इनको बोला जाता है संविधान सभा के सलाहकार, मुख्य सलाहकार भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, डी। ठीक है, और दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है, यानी कि भूमि में ही वो खत्म हो जाता है। ये कौन हो जाएगा, लूनी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लूनी नदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए लावनी की बात किया जाए या तमाशा, दोनों याद रखिए कहाँ है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नौटंकी कहाँ के लिए हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटा नागपुर पठार क्या है, मतलब बताना कि क्या है। तो ये के संप्राय भूमि है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्या हो जाएगा, एक संप्राय भूमि है। अगला देखते हैं क्या है। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि 1917-18 में अहमदाबाद में, कहाँ पर, अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर सबको पता होगा डायरेक्ट, तो औद्योगिक कर्मी नहीं है, मजदूर मतलब कि हिस्सा लिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए ये 1918 में ऐसे हुआ था, और इसमें टैक्स की बात किया गया था। तो गांधी जी जो थे 35% टैक्स को फाइनल करके आए थे, मतलब टैक्स नहीं, बोनस को, सॉरी टैक्स बोल दिए, बोनस के लिए 35% बोले थे कि 35% बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला ये है कि अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था।
तो इसका उद्देश्य क्या था कि जमींदारों की अधिकार की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, और दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्या है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और याद रखिएगा इस पर बर्क ने, क्वेश्चन ने बर्क नामक एक व्यक्ति था, इसने महाभियोग लगाया था वारेन हेस्टिंग्स पर ही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि 34 नंबर कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा अपना गुरुग्राम में। तो ऑप्शन में हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से बताना है कि कौन सा जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये किस आर्टिकल के तहत हो जाएगा? तो 170 के तहत। ठीक है, किसके बारे में बात किया गया है? विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए। और विधानसभा मतलब कि किस के सिर्फ होगा तो याद रखिएगा 168 में था। ठीक है, और विधान परिषद 169 में हो जाएगा, और विधान परिषद की संरचना 171 में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको तो याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में किसी एक प्रकार की संयोजकता जो है, किसी एक की मतलब बताना है किसी एक की कितनी संयोजकता होगी? 3 है। तो इनमें से कितनी हो जाएगा? तो हो जाएगा बोरॉन का, बोरॉन 5 तक किसका हो जाता है? 2 और 5, 2 और 3। ठीक है, तो संयोजकता कितनी हो गया? 3। तो ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, डी। चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है ये बताना है, इसमें से बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा किरण की। किसकी हो जाएगी? गामा किरण की। और भेदन क्षमता की बात किया जाए, भेदन क्षमता भी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? गामा किरण की हो जाएगी। और भेदन क्षमता ज़्यादा होगी इसलिए इसका वेग भी जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी हाल में। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर क्या है कि कांच क्या है? बताना कि कांच क्या है। तो कांच एक है काचित द्रव्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा काचित द्रव्य। अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक प्रक्रम है, भौतिक प्रक्रिया है, ये बताना है कौन सा एक भौतिक प्रक्रिया है। तो देखिए खाद्य का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। धातु का संरक्षक या जंग लगना, धातु पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्या कि एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन, ये भी हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन ऊर्ध्वपातन, देखिए ऊर्ध्वपातन जैसे आता है याद रखिएगा वो क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। और दोस्तों सब लोग जितने लोग देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि धूम्रपान जो है, धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या पता नहीं, देखिए जो प्रश्न है वही इसका आंसर है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, सिंपल बात है, तो रक्त में ऑक्सीजन का अंश का घटता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। अगला देखते 41 नंबर प्रश्न क्या है कि 41 नंबर प्रश्न है कि स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतु जीवों में श्वसन की दर जो होती है काफी तेज होती है। ध्यान दीजिएगा, श्वसन की दर क्या होती है? काफी तेज होती है। किसमें? जलीय जीवों में। ठीक है, चलिए अगला देखिए इसका श्रेय किससे जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका श्रेय जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा होना। ठीक है, तो निम्न मात्रा होना मतलब किसमें निम्न मात्रा? जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है कम होती है। ठीक है, तो यही रीजन है। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि 42 नंबर है कि जंतुओं में कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर किसमें उत्पन्न करता है? कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन कर देता है। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 43 नंबर प्रश्न है कि कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी को क्या है? इंपॉर्टेंट है, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुल केंद्रिक युक्त स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है,
चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोटोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, प्रोटोबायोटिक्स बिल्कुल दी जाती है। तो ये प्रोटोबायोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यक मात्रा में क्या होती है ये बताना है। तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं, लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को हम लास्ट में आपको कटअप बताएंगे कि आपका कटअप कितना रहने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकता है, बताना है कि कौन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, केवल भारत क्या हो जाएगा कि केवल भारत में सेवानिवृत्त, जो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायमूर्ति हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है 46 नंबर कि एक व्यक्ति की नाक से रक्त बह सकता है जब वह समुद्र तल से ऊपर अधिक ऊंचाई पर है। बिल्कुल ऐसा होता ही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है, मतलब इसकी रीजन बताना है कि क्यों ऊपर जाने पर नाक से ब्लड निकलता है, इसका रीजन बताना है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, देखिए इसका रीजन हो जाएगा कि रक्त जो होती है कोशिकाओं में रक्त द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक कौन हो जाएगा, हमारा रक्त का दाब यानी कि कोशिका पर जो लगता है ना वो अधिक हो जाता है। तो यही रीजन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या है कि एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो होता है किस परिघटना पर आधारित है। ठीक, किस आधारित पर, ध्वनि तरंग का बहुल परावर्तन पर। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी अपने कक्षा पर, ठीक है, कक्षा पर लगभग 44,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पृथ्वी की बात की जा रही है, तो हम इस चाल को अनुभव क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजन बताना है। हम लोग इसका चाल को रीजन क्यों नहीं पता कर पाते हैं, क्योंकि कारण बताना है। तो हो जाएगा इसका आंसर कि सौर परिवार समग्र रूप से क्या है, गतिमान है, सारा घूम रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगला क्या है 49 नंबर कि एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान क्या होती है। तो जब वस्तु नीचे की ओर आएगी ना तो उसका स्थितिज ऊर्जा घटता है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, और जाकर टेलीग्राम से सब लोग जुड़ जाइए। चलिए 50 नंबर प्रश्न पर आ गए, देखते हैं क्या है कि त्रिविमीय फिल्मों में को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा को क्या होता है, मतलब चश्मा में क्या होता है, तो होता है पोलराइड होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, और ये जो 3D मूवी देखते हैं तो उनके चश्मा में भी पोलराइड युक्त चश्मा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है 51 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 51 नंबर है कि निम्नलिखित किरणों के युक्त युग्मों में से कौन जो है, ठीक है, कौन एक विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है। तो ये कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स किरण और कैथोड किरण। तो ऑप्शन इसका ए था राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि गैसों को पदार्थ के दूसरे रूप में कैसे विभेदित किया जा सकता है, गैसों के पदार्थों के दूसरे रूप में कैसे विभेदित किया जा सकता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र सतह बनाने का की अयोग्यता के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट सूची, सबसे पहले अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, कि केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योतित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप को दिखाता है। ठीक ना, इसको दिखाता है। तो भारत से इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। और दोस्तों अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि बर्फ जो होता है शुष्क जल से हल्की है बिल्कुल, और सतह पर तैरती है।
तो निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा एक परिघटना का सही व्याख्या करता है। तो इसका बताते हैं कि क्या इसका रीजन हो जाएगा। तो इसका रीजन हो जाएगा कि बर्फ में हाइड्रोजन आबंधन अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप से संचार संरचना देती है। तो ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 55 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। कौन एक यौगिक है, तो कौन यौगिक हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा, सबको पता है ऑप्शन। अच्छा, शर्करा का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में बताइए, मेरे चीनी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए, जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर, बिहार पुलिस वाले को खास तौर पर ऐसा प्रश्न आता है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। पदार्थ के संबंध में सही नहीं ये बताना है। तो देखिए, कोई भी चीज जो होता है जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। अगला क्या है कि उच्च ताप पर पदार्थ क्या होता है, प्लाज्मा बन जाता है, ये भी सही है। अगला क्या है कि सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणु के बने होते हैं, ये भी सही है, परमाणु अणु के ही बने होते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि कोलाइड पदार्थ अपेक्षाकृत बड़े कणों के बने होते हैं, नहीं, ये किसका बना होता है, ये छोटे कणों का बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका गलत था, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक्स वाई की दोगुना स्थूल है और एक्स वाई से दोगुना तेजी से भी दौड़ता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई का गतिज ऊर्जा के अनुपात में है। गतिज ऊर्जा के अनुपात में बताना है कौन सा है सही। तो देखिए इसका आप लोग बनाइएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो हमसे प्रश्न कीजिएगा, हम बताएंगे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक खर्च जो है भारत के संचित निधि पर प्रभारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा खर्च नहीं किया जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर बताते हैं आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक हो। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का आंसर आप लोग खुद से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 60 का आंसर देखिए आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता हम बताएंगे, ऑप्शन इसका भी बी होगा। अगला देखते हैं 61 का कि उत्तर भारतीय मैदानों में विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा अनियमितता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है, तो ये हो जाएगा निम्न दबाव द्रोणी के अक्ष की स्थिति में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंट 62 नंबर प्रश्न है कि समुद्री जल की लवणता घटती है जब, समुद्र की जल की लवणता कब घटेगी, जब उसमें अधिक वर्षा होगी तब। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। 63 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गंभीर जल सरोवर मौसम सागर तट है। तो ये हो जाएगा पाराद्वीप। कौन हो जाएगा, पाराद्वीप। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं 64 नंबर कि भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है, इसका कारण बताना, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा दक्षिणी पठार जो होती है ना, पश्चिमी घाट के विवाड के तरफ स्थित है। ठीक है, तो यही इसका रीजन है। ठीक है, तो ऑप्शन में हो जाएगा इसका एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 65 नंबर की देखिए समलवन रेखा बताने काल्पनिक रेखा है, तो किसको बताता है, तो समलवन प्रश्न बहुत ईजी है, लवणता को बताता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि 66 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सर्किरिक के विषय में सही है। तो सर्किरिक के विषय में कौन सा कथन सही है बताना है। तो यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच का सीमा बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि 67 नंबर क्या है कि जो पौधे एक ऋतु में मरुद्भिद की तरह और दूसरे ऋतु में जलोद्भिद की तरह, याद रखिएगा, एक ऋतु में कैसे मरुद्भिद हो जाता है, दूसरे ऋतु में जलोद्भिद हो जाता है, की तरह व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसे हीलियोट्रोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलाना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, सही कौन सा एक सही सुमेलित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन कहाँ हो, देखिए हरिकेन ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बिली बिली कहाँ होता है, बिली बिली
बिली बिली आप लोग कमेंट बताइए कि कहाँ होता है, ठीक है। ये लेकिन ये भी सही नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बोगिया जो होते हैं फिलीपींस का शहर है। और टाइफून तो सबको पता होगा, ये कहाँ होता है, चीन में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता है कमेंट कीजिए, इसका आंसर हम आप लोगों को देंगे बनाकर विथ सोल्व, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। ऑप्शन बी था। अगला देखिए क्या है कि भारत में निम्नलिखित मंदिरों संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपी नागर शैली को निरूपित नहीं करता है, मतलब कौन सा मंदिर है जो नागर शैली में नहीं बना है। तो देखिए सब उत्तर में है, तो उत्तर वाला तो सब नागर शैली का ही होगा। दक्षिण वाला जो था वो किस शैली में आता है, वो द्रविड़ शैली में आता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा, आप लोग खुद से भी पढ़िएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वे जमींदार द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण के समस्या की उपेक्षा करते थे। तो ये ऐसा कुछ वो लोग नहीं करते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि स्वराज पार्टी का प्रमुख लक्ष्य क्या है। बताना कि स्वराज पार्टी का प्रमुख लक्ष्य क्या था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 1919 के सुधारों की योजना का ध्वंस, एक समान सतत और सामरूपिक अवरोध की नीति द्वारा लागू करना। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। तो ये किस रूप में था, किस काल में था, तो ये हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। और बहुत आसान प्रश्न था। अगला 74 है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैष्णव संत जिन्होंने कीर्तन घोषा की रचना किया था। तो श्रीमंत शंकर देव ने, तो ऑप्शन हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव ने कीर्तन घोषा। अगला ये है कि प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से क्या रीजन था। तो कलकत्ता में घेराबंदी कर रहा था, यही इसका रीजन था कि कलकत्ता में क्या कर रहा था, अंग्रेज सब घेराबंदी कर रहा था, ठीक है, किलेबंदी घेराबंदी। तो वही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए 76 नंबर क्या प्रश्न है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अस्थायी बंदोबस्त के क्षेत्र में, ठीक है। तो देखते हैं क्या उनसे सही नहीं था अस्थायी के लिए। किसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ये सही है। और ये बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया था, ये भी सही है। अगला क्या है कि जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं। तो ये इसका गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला कि कृषकों की हैसियत घटाकर काश्तकार कर दिया गया था। तो ये भी सही है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच का अंतर का आधार है। तो कौन हो जाएगा इसका अंतर का आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विधायिका और कार्यपालिका के बीच का संबंध। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए ये प्रश्न का आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता है प्रश्न का कमेंट कीजिए, बताएंगे हम आपको, ठीक है, लेकिन खुद से बना लिए, बहुत आसान है सब प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत का संविधान बताना है, भारत के संविधान में क्या है। तो देखिए भारत के संविधान में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति मतलब कि पूर्व निर्वाचन का प्रावधान है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं 80 नंबर। और दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जितने भी अभी नए लोग जुड़े हैं सब लोग। चलिए अगला देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारी में निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब आरंभिक अधिकारियों में बताना है किसका, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा एक इसमें नहीं शामिल है, ये बताइए। तो देखिए आरंभिक अधिकारी की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा कि भारत सरकार और नागरिक के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, राज था, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में था, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में भी था, लेकिन नागरिक यहाँ दे दिया गया, क्या है नागरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में भारत के सर्वोच्च संविधान के अनुच्छेद
356 के अंतर्गत उपबंध है यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया गया है, तो उसमें से कौन सा अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा बताना है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है ना, जब जैसे 356 लगता है तो याद रखिएगा कि राज्य सूची के विषय में जो कानून बनाने के लिए होगा ना, वो किस में चला जाएगा, वो संसद के हाथ में ले लेगी। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण के आरंभ का घोटक था, क्योंकि इसका रीजन बताना है। इसका रीजन क्या था, तो ये इस देश में के सामने स्वशासन का एक ठोस योजना रखी थी। तो ऑप्शन इसका एक ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताना इंपॉर्टेंट है और आसान है कि स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएंगे बलदेव सिंह। ठीक है, और अगला है कि 1923 से 28, ठीक है, 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि के पुनरावृत्ति का कारण क्या था, ये बताना है। तो इसका रीजन था ना कि असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। तो ऑप्शन में हो जाएगा इसका बी। ठीक है, और दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। चलिए 85 नंबर प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसमें मैकडोनल्ड वहाँ के जो प्रधानमंत्री था उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का घोषणा कर दिया था। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है 87 नंबर कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। सिंपल प्रश्न है कि पराग का उत्पादन कहाँ होता है, तो पराग कोश में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था, ये दोनों बताना है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा, बी मोहन सिंह। अगला 89 नंबर प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है, सबको पता है, ये नाइट्रोजन। चलिए अगला देखते हैं कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1820 में। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका जो होता है वो अधिक ठंडा होगा, किससे, लकड़ी के गुटके से। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही होता है कि लोहा जो होता है ना वो उष्मा का अच्छा चालक होता है लकड़ी की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला 92 नंबर प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवा में कौन हो जाएगा, एलेंथीन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता हम बताएंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्या है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर अधिक वर्षा होगी। ठीक है, और वर्षा अधिक कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के पास में होती है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 95 नंबर क्या है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा अवयव होता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा अवयव होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्या है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। देखिए पूछ रहा है कि पृथक कब हो गया, तो 1911। घोषणा की बात करता तो 1911। हो गया कब, 1912 में ये अलग हो गया। तो ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 98 नंबर कि कौन सा जीवाणु जो है अंडाकार या गोलाकार होता है। अंडाकार या गोलाकार हो जाएगा कोकस। कौन हो जाएगा, कोकस। तो ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो किसमें नहीं होगा, तो एप्सम सॉल्ट में नहीं होता है। ठीक है, और
अगला लास्ट ये प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा, इसका हम अभी कटअप बताते हैं। ठीक है, कि कितना कटअप आप लोगों को भी रहने वाला है। ठीक है, तब तक बताया, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। ठीक है, तो देखिए इसका कटअप की बात करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो था, आज ज़्यादातर जो प्रश्न था, मतलब कि लगभग 40 प्रश्न इसमें ऐसा था जो स्टेटमेंट वाला था। ठीक है, डायरेक्ट नहीं था, स्टेटमेंट था। और 10 ऐसा, लगभग 20 ऐसा प्रश्न था जो बहुत हटके था। 15 से 20 ऐसा प्रश्न जो हटके था। तो इसके लिए अगर हम देखा जाए कि, और बाकी तो थोड़ा बहुत ईजी भी था। ठीक है, जैसे कि अभी हुआ बंगाल वाला। तो इसका कटअप देखा जाए, अगर हम दरोगा के नज़र से देखते हैं बॉयज़ के लिए, देखिए दरोगा के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बॉयज़ के लिए तो ये 65 आप लोग रखिएगा। 65 के रेंज में आप आ रहे हैं तो ठीक है, एक आध दो नंबर आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। और वही गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स के लिए आप लोग भी इसमें 55 जरूर रखिए। ठीक है, ये हम दरोगा के लिए बताएं। और बिहार पुलिस वालों, अगर आप बॉयज़ हैं तो आप इसका 50 प्लस लेके चल सकते हैं, जिसका आज प्रश्न है उसके हिसाब से। और गर्ल्स आप 45 आप भी लेके चलिएगा। ठीक है, तो इस यही था आज का। और कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम पर जुड़िए। अगर अभी तक हमारे सिलेबस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। यहाँ पर पूर्णतः एकदम फ्री में, ऐसा नहीं कोई चार्ज भी लिया जाता है। ठीक है, ये फ्री एकदम है। ठीक है, फ्री में ये सिलेबस कराया जाता है। 2-3 महीना में हम लोग क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, बार बार ख़त्म करते हैं। हर संडे को याद रखिएगा, एक फुल सिलेबस होता है, फुल सब्जेक्ट का फुल रिवीजन होता है एक ही सिलेबस का। ठीक है, इस बार सुनना मत बोले, इस बार ज्योग्राफी है। ठीक है, शाम को ये बता देंगे आपको टाइम, उसी प्रकार से 5 बजे से शायद होगा। ठीक है, तो उस आप लोग बेल आइकन को दबा कर सब लोग रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, और इसमें करंट अफेयर भी कराया जाता है, बता दिए मैं। इसमें प्रैक्टिस सेट डेली हर रोज़ एक अलग अलग प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट चलता है। पीडीएफ भी वहाँ मिलेगा। ठीक है, वीडियो से आने से पहले पीडीएफ वहाँ मिल जाता है, जिससे सब लोग अपना लगा लेते हैं। ठीक है, और ये सब पीडीएफ को जो है, पीडीएफ जो होता है जिसमें डेली होमवर्क और एक प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर ही मिलता है। ये सब भी जानकारी है। ठीक है, और उसका नाम क्या है टेलीग्राम ग्रुप का, वही है जो इस चैनल का नाम है, दरोगा वाला बाबू। ठीक है, और होमवर्क जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइव पूछा जाता है। कहाँ पर पूछा जाता है, यूट्यूब चैनल पर ही पूछा जाता है, दरोगा वाला बाबू, यानी कि इसी पर। और यहाँ पर बहुत सारा आंसर लोग भी देते हैं। ठीक है, चैट में। ठीक है, और आंसर देने से याद भी होता है। ठीक है, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो कैसा लगा बताइए ज़रूर कमेंट में अपना राय दीजिएगा। और सब लोग लाइक कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।